नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का कृष्णा द ब्राइन ऑफ फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर्स कैलेंडर है वो अपलोड कर दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप वहां से देख सकते हो कि हमारा किस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक होंगे। आज होगा हमारा लेक्चर फर्स्ट। आज होगा हमारा लेक्चर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का। लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे 3 टॉपिक्स पर। 3 टॉपिक्स होंगे हमारे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति की परिभाषा होती क्या है, कैसे हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात एवं प्रकार। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं और प्रकार इनके कितने होते हैं, दैट इज ये कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट होगा लेक्चर फर्स्ट का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है, दिखता कैसे है, समकोण त्रिभुज में कौन सा ऐसा एंगल होता है जिसके कारण यह समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए तैयार हो जाइए नोटबुक और पेन लेकर आज के इस लेक्चर फर्स्ट के लिए। त्रिकोणमिति की परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए 2 तरीके से हम इसकी परिभाषा समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि किताबी लैंग्वेज जो है उसको हम यूज करें। किताबी लैंग्वेज में क्या कहा गया आपके सामने है, इसमें कहता है कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं, क्या वर्ड आया है, ये वर्ड यहाँ पे आया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के अनुपात, और उसके कोणों के अनुपात के बीच संबंध, क्या संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है त्रिभुज का मापन। एक तरीके से आप बात करो तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज जो होता है, या फिर यूं कहे शाब्दिक अर्थ को लेकर हम कि समकोण त्रिभुज का जो अर्थ होता है दैट इज त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो कहता है वो कहता है त्रिभुज का मापन से ये कनेक्टेड है, क्योंकि संबंध यहाँ पे कहा गया है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच के संबंध का ये अध्ययन करता है। अब ट्रिग्नोमेट्री का अगर शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि त्रिभुज का मापन। त्रिभुज का हम मापन, त्रिभुज का मेजरमेंट किस प्रकार करते हैं वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब इसमें आमतौर पर कोण के 6 कार्य उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। 6 कार्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उपयोग किए जाते हैं उनके नाम और संक्षिप्त अक्षर, संक्षिप्त अक्षर बोलते हैं हम शॉर्ट नेम को। साइन, पाप, कोसाइन, कोस, स्पर्शरेखा, तन, कोटेंजेंट, खाट, सेकेंड, सेकंड, कोसेकेंड, सीएससी, ठीक है। तो ये इसके 6 कार्य उपयोग है, इनको भी आप लोगों को समझ लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हमारी परिभाषा होती है उसको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई त्रिकोणमिति जो होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। क्योंकि परिभाषा अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से समझ सकते हो कि त्रिकोणमिति होती क्या है। क्लियर है। अब ये तो बात हो गई है परिभाषा की। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इसकी खोज और किस गणितज्ञ ने इसकी खोज की उसको समझ लेते हैं। और त्रिकोणमिति के जो प्रयोग होते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपयोग की बात की गई है, प्रयोग हम त्रिकोणमिति का कहाँ पे करते हैं वो भी आप समझिएगा, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो आप इसको नोट करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं प्रयोग की और खोज और किस गणितज्ञ ने इसकी खोज की थी उसके बारे में, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए, अगर खोज की बात करें त्रिकोणमिति, खोज कब हुई थी,
खोज हुई थी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, ठीक है। खोज तो हुई थी त्रिकोणमिति की ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इसकी खोज हुई थी। और इसका जो खोजकर्ता थे, जो गणितज्ञ थे जिन्होंने इसकी खोज की, वो थे यूनानी गणितज्ञ हिपार्कस, ठीक है। यूनानी गणितज्ञ ये हुई है जिन्होंने त्रिकोणमिति की खोज की है। अब प्रयोग हम त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ करते हैं, वैसे तो आपने सुना भी होगा कि गणित का प्रयोग हर जगह होता है, क्योंकि गणित का प्रयोग आप देख लीजिए, कपड़े को आप मापते हो तो आप स्केल का यूज करते हो, तो आप मीटर का यूज करते हो, ठीक है ना। वहां पे भी तो गणित का ही प्रयोग करते हैं। 5-6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जो भी आप मापते हो, गणित की ही संख्या, गणित का ही शाखा का प्रयोग वहां पे किया जाता है। तो गणित का जो प्रयोग होता है हर क्षेत्र में किया जाता है। सेम चीज प्रयोग यहाँ पे त्रिकोणमिति का हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे खेत हो गए हैं, प्लॉट्स और क्षेत्रों को मापना, इन सभी में गणित का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रयोग तो हो जाएगा इसका ये। दूसरा प्रयोग श्रेणिक टाइल की माप, श्रेणिक एक प्रकार की टाइल होती है जिनकी माप करने में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है छत का झुकाव, ठीक है। छत का झुकाव, जैसे आप मान लो इमारत होती है या मीनार के जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, उसका ढलान, उसका झुकाव किस साइड है, वहां पे भी आप किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, वहां पे भी आप त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है, छत का झुकाव किस साइड ज्यादा है, किस साइड कम है, तो त्रिकोणमिति वहां पे यूज होती है। फोर्थ जो प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा इमारत की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। पांचवा पॉइंट जो है वो होता है वास्तुकारों द्वारा संरचनात्मक भार, छत के ढलानों, जमीन की सतहों आदि में त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो इन 5 जो हमने यहाँ पे प्रयोग लिखे हैं, इन सभी में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सिंपल सी बात करें तो हर जगह गणित का प्रयोग होता ही है, आप अच्छे से जानते हो। बट जो त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है वो इन 5 में मोस्टली यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये जो बातें थी, ये सभी इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर थी। त्रिकोणमिति की परिभाषा के अंतर्गत की त्रिकोणमिति की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत हम छोटे से छोटे पॉइंट को भी क्लियर करें, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो त्रिकोणमिति की परिभाषा है, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, इसमें सभी चीजें इन्वॉल्व है, सभी चीजें आती है। स्टेप बाय स्टेप बेटा हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, आसान से आसान भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो आप इसको नोट करिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट बी की। देखिए अब बात करते हैं पॉइंट बी की। लेक्चर फर्स्ट में हमारा जो पॉइंट बी है, दैट इज सेकंड पॉइंट है, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं प्रकार, ठीक है। वैसे होना चाहिए था त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनके प्रकार और उनके बारे में, बट ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस प्रकार से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं प्रकार, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वे टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पे पॉइंट ए में आपने त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़ी है। अब उसमें संक्षिप्ताक्षर जो शब्द आया, शॉर्ट नेम्स जो आए हैं, वे भी वहां पे कितने प्रकार से प्रयोग किए गए, 6 प्रकार से प्रयोग किए गए हैं। सेम तरीका यहाँ पे जो मोस्टली मॉडर्न है, प्रचलित है गणित में कि त्रिकोणमितीय अनुपात को सभी कितने नामों से जानते हैं, 6 नामों से जानते हैं। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम इनके प्रकार के बारे में, ठीक है। प्रकार, स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, मिस मत कर देना। प्रकार, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के टोटल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है साइन, ठीक है। साइन, कोस, थर्ड हो जाएगा टेन,
फोर्थ हो जाएगा कोट, फिफ्थ हो जाएगा सेक, और सिक्स्थ हो जाएगा क्या, सिक्स्थ हो जाएगा भैया कोसेक। ठीक है, तो ये टोटल 6 प्रकार के हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर विपरीत की बात करें, विपरीत की बात हम यहाँ पे नहीं करते, चलिए उसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे जो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये केवल त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसमें जो हम थीटा यूज करते हैं, जो थीटा आप देखते हो, अब इसमें बात करें थीटा की, तो साइन से बाद में आप थीटा यूज कर लीजिए, एक्स यूज कर लीजिए, वाई यूज कर लीजिए, एम यूज कर लीजिए, एन यूज कर लीजिए, कुछ भी यूज कर लीजिए। बस यहाँ पे क्या होता रहता है, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा सिंपल सी भाषा बोलो तो जिस प्रकार से हम एंगल चेंज करते हैं, दैट इज यहाँ पे साइन 45 होगा तो कहीं ना कहीं साइन 90 भी मिलेगा, कहीं ना कहीं साइन 60 भी मिलेगा, कहीं साइन 0 मिलेगा, कहीं साइन 30 मिलेगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या होता रहता है, कभी एक्स आ जाता है एंगल, कभी वाई, कभी थीटा। ठीक है, तो एंगल्स इसमें इस तरीके से बनकर चलते हैं। तो ये हो जाता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं प्रकार। टोटल प्रकार कितने बताए हैं, टोटल प्रकार यहाँ पे बताए हैं 6। इन 6 के 6 प्रकार को आप लोगों को तैयार कर लेना है, बेसिक्स है। ठीक है, 6 के 6 प्रकारों को आपको तैयार कर लेना है। और टोटल अगर बात करें प्रकार के, तो प्रकार होते हैं टोटल 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वे हैं आपके सामने। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स है, चाहे ये क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या इससे ऊपर हो, बेसिक्स तो आपको हर जगह पढ़ना ही होगा। अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, हर पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई उसमें बेनिफिट नहीं होगा। तो बेटा पहले हर जगह आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता जब तक आपका बेसिक्स ही, बेस जो है वो कच्चा होगा, बेस जो है वो परफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो कहां से आप इसको हल कर पाओगे। ठीक है, तो आप बेस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बेस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपकी जो नींव है उसको आप अच्छे से पकड़ कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है ट्रिग्नोमेट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। गारंटी हम देते हैं कि भैया बेस तो आप काम करा के छोड़ेंगे, बस आपको साथ साथ मेहनत करते चलना है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। फिर बात करते हैं आज के इस लेक्चर फर्स्ट के लास्ट पॉइंट की, जो होगा पॉइंट सी। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज होता क्या है, दिखता कैसे है, कौन सा एंगल कितना होता है, वो सभी यहाँ पे बताया गया है। देखिए परिभाषा के द्वारा पंक्तियों में यहाँ पे इसको बनाया गया है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा, ज्यामिति में समकोण त्रिभुज की परिभाषा एक ऐसे त्रिभुज के रूप में की जाती है जिसका एक कोण बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको ध्यान से चलना है, जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, दैट इज 90 अंश का होता है। और जो 90 अंश का कोण होता है भैया, यही क्या कहलाता है, यही समकोण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप आ जाइए, ये कौन सा त्रिभुज है, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। कैसे समकोण त्रिभुज, देखिए ए, बी और सी, ये हमारे 3 नाम हो गए, दैट इज ये कह सकते हैं कि 3 व्यक्ति हैं। अब जब हम इस एंगल को क्रिएट करते हैं, दैट इज 90 डिग्री को क्रिएट करते हैं, तो आधार ये क्या है, ये है आधार, ये है हमारा आधार। ठीक है, बेस जिसको बोलते हैं, दैट इज नींव, जमीन जिसको बोलते हैं, वो हमारा आधार होता है। अब जो इस आधार पे ये ठीक सीधी रेखा खड़ी है, ठीक है, ये थोड़ा अलग अलग सकता है, बट ये यहाँ पे सीधा दिखाने की कोशिश की गई है। जो ये सीधी रेखा सी पॉइंट से बी पॉइंट पर पड़ती है, दैट इज आधार पे पड़ती है। ए बी क्या है, ए बी आधार के सिरे ही तो है ना। जब ए बी पर, दैट इज आधार पर सी पॉइंट से बी पॉइंट पर एक रेखा खींचते हैं, दैट इज लंबवत रेखा खींचते हैं, वही हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, दैट इज लंबवत होती है।
अब लंबवत में होता है कोण 90 डिग्री। सी से ए पर आने का मतलब दैट इज लंबवत, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक लंब जो बिंदु बी से और सी के बीच कनेक्टेड है। क्लियर है। अब इसमें जो सामने वाली भुजा है, अब देखिए जो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसका मटेरियल जो ये 90 डिग्री होता है, यही बेटा समकोण कहलाता है। ठीक है, यही क्या होता है, समकोण होता है। अब इसमें कहा गया है कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण दैट इज 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। अब 90 डिग्री तो यहाँ पे है, ये रहा 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के ठीक सामने कौन सी भुजा है, ये भुजा है। ठीक है, सी और ए से जो लाइन कनेक्टेड है वही तो 90 के ठीक सामने है। अब 90 के ठीक सामने भुजा हमारी बनती है ये, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कर्ण। ठीक है, यही तो कहा गया है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्लियर है, कर्ण, लंब और आधार तीनों हमको पता चल गई है। अब इसकी भुजाओं के बीच में एक विशेष संबंध होता है जिसे बोधायन प्रमेय, ये कौन सी प्रमेय होती है, ये होती है बोधायन प्रमेय के द्वारा निम्न शब्दों में हम व्यक्त कर सकते हैं। कौन से शब्द है, कर्ण की लंबाई का वर्ग, कर्ण कौन सा है, ये है AC, कर्ण की लंबाई का वर्ग इक्वल टू आधार की लंबाई का वर्ग AB प्लस लंब की लंबाई का वर्ग, लंब कौन सा है, लंब है BC, इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी बोधायन प्रमेय द्वारा निम्न शब्दों में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक बार और आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज पे चलिए। आपको पता है स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए हो कि त्रिभुज का जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पे तो हो गए हैं 90 डिग्री। अब भैया बाकी A और C कितने एंगल में जाएंगे, देखिए कितना एंगल होता है A और C, जब ये है 90, ठीक है, ये है 90, क्योंकि हमको पता है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना होता है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर है। अब 180 में 90 तो हमारे पास है। अब हमको चाहिए क्या, A और C, A और C हमारे हो जाते हैं यहाँ पे 45। ठीक है, 90 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा 45, 45 डिग्री का A हो जाएगा और 45 डिग्री का ही B हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए, A प्लस C दैट इज 45 हो जाएगा 90 और 90 180, तीनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर है। तो ये होता है भैया समकोण त्रिभुज। अब आप इसको एक बार नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति की एक शॉर्ट तरीके से डेफिनेशन। ठीक है, जो आपको बेहद इंपॉर्टेंट होगी, जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप उस तरीके से भी उसको याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको नोट करिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा की सेकंड टाइप डेफिनेशन। वैसे लेक्चर फर्स्ट सी पॉइंट के साथ खत्म हो गया, बट हम आपको यहाँ पे इससे एक शॉर्ट डेफिनेशन बता रहे हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। इतनी बड़ी कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज को गहराई से समझ लेते हो तो उसकी आप परिभाषा अपने आप से भी लिख सकते हो समझ के उसको, क्योंकि कोई चीज परिभाषा के द्वारा दैट इज जो उसमें आंतरिक डीपली हम उसको पढ़ते हैं तो वही तो उसकी परिभाषा निकल के आती है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको समझेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, वो आपको ध्यान से समझना है। इसको आप त्रिकोणमिति को लिखिए एक बार। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति। अब बेटा इसको ध्यान से समझना है। देखिए कैसे हम यहाँ से इसको निकालेंगे परिभाषा को। देखिए
अब आप एक एक वर्ड को लीजिए, दैट इज 3 को ले लीजिए। 3 से हमारा क्या बन जाएगा, 3 से बन जाएगा हमारा 3, बन गया है। अब कोण, कोण क्या होता है, कोण का मतलब कोण ही होता है, एंगल्स आप जानते हो, कोण, ठीक है। अब बात आती है मिति। मिति क्या होती है, मिति कहलाती है आकृति, ठीक है। मिति क्या कहलाती है, मिति कहलाती है आकृति। मिति का मतलब होता है आकृति, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, त्रिकोणमिति। इसका परिभाषा जो बनेगी अब वो बनेगी एक ऐसी आकृति जो 3 कोणों से मिलकर बनी होती है, त्रिकोणमिति कहलाती है ना, सिंपल। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। देखिए ऐसी आकृति, कोई परिभाषा अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो शब्द हमने कलेक्ट किए हैं वो भी तो हम यूज कर सकते हैं ना। ऐसी आकृति, ऐसी आकृति जो 3 कोणों से मिलकर बनी होती है। ऐसी आकृति जो 3 कोणों से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है, ठीक है। त्रिकोणमिति कहलाती है। क्लियर है। तो देखिए बेहद शॉर्ट परिभाषा है, बस जब आप किसी चीज को डीपली पढ़ते हो तो उसका यही बेनिफिट होता है कि आप उसको डीपली पढ़कर उसमें से शब्दों की सहायता से आप डेफिनेशन आसानी से क्रिएट कर सकते हो। आप इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि 3 कोणों से मिलकर बनी आकृति को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ये होता है आज के लेक्चर फर्स्ट में हमारे सभी टॉपिक्स क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर फर्स्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो आज के इस लेक्चर फर्स्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।